क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पढ़ देता हूं। मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है ना, इसके ऊपर अर्धगोला शेप जो है, अर्धगोला मतलब जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, बॉल मतलब कोली टाइप की, उस तरीके का है। और उसके ऊपर एक बेलन बना हुआ है, खोखला बेलन है। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोलता है? अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका पूरा यहां पे पहली लाइन में क्या आएगा? अर्धगोले का व्यास, जो जो चीज दी हुई है वो आप लिखते जाएंगे। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई दी हुई है। ठीक है ना, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड। ठीक है, होलो हेमिस्फीयर, ये होलो हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर सिलेंडर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इंग्लिश मीडियम नहीं सुनोगे, आप इंग्लिश मीडियम भी सुन लेना, आपको अच्छा थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा समझ अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी, जो हिंदी मीडियम वाले बैठे हुए हैं। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पूरा का पूरा कवर है तो इन दोनों का डायमीटर एक जैसा ही होगा। हालांकि इसने एक का दिया हुआ है, इसने किसका दिया हुआ था? हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। बोलता ये 14 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 14 सेंटीमीटर। ओके, तो बोलता इसके बाद क्या है? द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। पूरी हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है ना, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया मतलब समझ गए आप लोग? ये वाला, ये इनर सरफेस एरिया, ये हुआ इनर सरफेस एरिया। समझ आ गया ना? मतलब फॉर एग्जांपल भी आपने एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, जो एल्यूमिनियम का हम लोग रोटी लेने के लिए स्कूल को रोटी ले जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉइल करते हैं। तो उसको हम लोगों ने अगर इसके अंदर बिछाना होगा तो आपको कितनी फॉइल की जरूरत है? तो बस ये चीज है निकाली हुई। या फॉर एग्जांपल भी आपके पास ऐसा कोई बर्तन पड़ा हुआ है और उसका अंदर से रंग बिल्कुल फेंट हो गया, तो आपने उसके अंदर पेंट करना, तो कितने पेंट की जरूरत है? तो उसके लिए पृष्ठ की जरूरत है, आंतरिक पृष्ठ कितना है। क्लियर है? क्वेश्चन शुरू करें। सबसे पहले द डायामीटर ऑफ द, ठीक है ना, डायामीटर ऑफ द वेसल। अभी मैं इसको लिखूंगा अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द डायामीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी? वेरी गुड, 7 सेंटीमीटर। ओके, आफ्टर दैट पूरा बर्तन की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बर्तन की ऊंचाई, इसका मतलब बर्तन तब बना जब खोखला ये बाउल और सिलेंडर को ऐड कर दिया। बर्तन की ऊंचाई, ठीक है, तो इसको हमने लिखा 13 सेंटीमीटर। एक चीज का मैं बेसिक में एक चीज बताना भूल गया था कि जब भी आप हेमिस्फीयर की बात करते तो हेमिस्फीयर में क्या चीज होती है, साथ साथ में बेसिक भी चलेगा हमारा। ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, अभी अगर मैं इसकी बात करूंगा तो अगर ये इसका रेडियस है तो इसकी हाइट भी उतनी ही रहती है। ये एक जिसको बोल सकते हैं कि एक इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट बात है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूंगा हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर की जितना त्रिज्या होती है ना, उतनी उसकी ऊंचाई होती है। यानी जितना आप यहां से खोलते हैं उतना यहां तक होता है, बस। ठीक है ना, अब बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, खोखले बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है, इतना 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? ये भी 7 होगा। बस हो गया आपके पास। ये याद रखना, कभी भूलना मत। जो मर्जी बेलन, जो मर्जी आपके पास हेमिस्फीयर हो, हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं हम लोग? गोला, अर्धगोला। जो भी अर्धगोला है उसकी ऊंचाई और उसका रेडियस बराबर ही होता है। सिर्फ अर्धगोले के और गोले का कुल जो होता है वो डायमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, ये बात मैं करूंगा जब गोले की बात आएगी। ठीक है, यहां पे हम लोग कर रहे हैं इसको क्या बोला था हमने? अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई बराबर है आर बराबर है एच कितना? ये वाला ये आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब लिखो खोखले बेलन की ऊंचाई
बराबर है 13 माइनस 7। टोटल 13 है, इतना इतना 7 रह गया, तो ये कितना रह जाएगा 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर कट है यहां तक। ये क्यों जरूरत पड़ी आपको दोनों का अलग अलग निकालने के लिए? अब क्वेश्चन आता है कि सर ये अलग अलग क्यों निकाला आपने, इकट्ठा निकाल देना। क्योंकि हमारे पास दो फिगर्स हैं और इन दोनों का कल, अगर आप लोगों को कल का क्षेत्रफल याद होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का आंतरिक क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है ना। अब कर दो शुरू। आंतरिक बर्तन के आंतरिक पृष्ठ, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक जो भी है आप देख लेना, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है ना। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, इतनी मिस्टेक चलती है इसमें, आपको पेपर में भी कोई हिंदी की कोई गलती नहीं निकालेगा। ठीक है ना। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है ये देखो, बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे आप लोग, बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। बेलन का 2 पाई आर एच, अर्धगोले का पाई आर स्क्वायर। समझाया इतने देना। अब 2 पाई, अगर पाई को कॉमन लेना ले लो, अगर नहीं करना तो कर सकते हो आप लोग, आर दोनों में है चला जाएगा। ठीक है, मत लो। 2 इंटू 22/7, आर इज इक्वल टू 7, दोनों केस में आर वही है, और बेलन की हाइट है 6 प्लस पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7। क्लियर। 1 7 1 7 1 7 1 7 कैंसिल आउट हो गई। ठीक है। 6 2 12, 12 2 24, 12 2 24, 264 प्लस 154। ठीक है ना। ये आएगा आपका यहां तक सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्र हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। 4 4 8, 6 5 11, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आप लोग ये आंसर मैच करके देख लो कि क्या है। कहीं पे कोई मिसिंग तो नहीं करती? 572 सर। आंतरिक बोलेगा, अर्ध बोलेगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। ओहो, हमने 2 नहीं लिखा, बस ये रह गई गलती। 2 पाई आर स्क्वायर था, इसको 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। ये जो मिस्टेक होती है ना, ये आप लोगों को ना अच्छी बात भी होती है मिस्टेक। क्यों? क्योंकि ये आपको दिमाग में रहता है। नेक्स्ट टाइम देखना ये गलती नहीं होगी कि हम लोग कहां पे मिसिंग कर रहे हैं। यहां पे फार्मूला ही गलत लिख दिया था हमने। 2 पाई आर स्क्वायर बोला ठीक था, परंतु लिखा गलत है। 2 पाई आर स्क्वायर 2। हाँ जी, सही आ गया। हाँ, 4 2 जा 8 आ जाएगा यहाँ पे। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 3, 308 264, 8 6 5 5 6 8 आया था। 5 7 ओहो, 8 4 12, कमाल है, क्या कर रहा हूँ। 8 4 12 6 1 7, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गया। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.1। ओके। तो मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के कार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, ये 15.5 सेंटीमीटर। एक चीज आपको क्लियर हो गई है कि अभी अर्धगोले का आप लोगों को ऊंचाई और त्रिज्या का पता लग गया है। ठीक है।
और उसके बाद क्या, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी आपके पास बोलते हैं पूरे बेसन का या पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, जो इसके जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना वो वाला। अगर फॉर एग्जाम्पल भी अगर ये खोखला है तो इसका मतलब यहां से खाली है, तो इसके अर्धगोले का जो क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 2 पाई आर स्क्वायर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की थी ना, 2 पाई आर स्क्वायर, वो याद रखना 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है इसमें, और क्या दिया हुआ, एक त्रिज्या दे दी हुई है। त्रिज्या कितनी दे दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो एक बार हम इंग्लिश मीडियम वालों का भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ठीक है, ये टॉय है जो हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है। ओके, इन द से द टोटल, ठीक है, इस कोन की है इसकी, और इसकी त्रिज्या दे दी हुई है, रेडियस दे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके लिए आगे क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। अब इसमें एक चीज की थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, उसमें तुम लोगों के पास दोनों एरिया पता था, हाइट निकाली, क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे थे, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें आपको एल निकालना पड़ेगा। क्यों, अगर आपको याद होगा तो जो शंकु या कोन का एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया होता था वो कितना होता था, पाई आर एल। एल इज द स्लैंट हाइट, ये तिरछी ऊंचाई होती थी, तो ये निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग इसके निकालते हैं हाइट कितनी है। देखो अगर ये 3.5 है तो ये कितनी होगी, 3.5। यस, तो यहां पे लिखो हाइट ऑफ द कोन। हिंदी मीडियम वालों ने लिखना शंकु की ऊंचाई 15.5 माइनस 3.5, ये आगे 0, 15 में से 3 के 12, 12.0। यहां पे लिखा शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ये आप लोग पेपर में, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ठीक है ना, हम में क्या दिक्कत होती है, प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी हो। हम लोग शादी में जाते हैं ना, जिस तरीके से तैयार होके जाते हैं, पेपर वाले दिन भी उस तरीके से तैयार होके जाना है अच्छे से। ठीक है, ना धो के जाना है, ऐसे नहीं जाना है कि कलेबड़े बन के चले गए। ठीक है, और नंबर 1, नंबर 2, जब पेपर की प्रेजेंटेशन देनी है, दैट इज, अब आप कलेबड़े बन के जाओ कोई मैटर नहीं करता है, परंतु जब आप प्रेजेंटेशन दोगे वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरी का मतलब मैं आपको कुछ टॉपर्स के पेपर दिखाऊंगा आपको, जो टॉपर्स हैं, जो अबव 95 लेते हैं, उनके पेपर दिखाने हैं मैंने आपको, सैंपल दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, राइटिंग मैटर बहुत करती है, बहुत मैटर करती है राइटिंग। ठीक है, और इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, कि क्वेश्चन को बिल्कुल सही ढंग से, एग्जामिनर को ये लगे ना कि कहीं पे ये कहां से आया होगा। अगर उसने एक सेकंड के लिए सोचा ना ये कहां से आया होगा, इट मीन्स कि उसके दिमाग में, माइंड सेट में हो जाता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन जो है ना, अगर उसको सामने क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन जो है इसने ढंग से नहीं किया हुआ है। 5 नंबर के क्वेश्चन में सीधे 3 नंबर आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन और 3 नंबर। आप अपने घर पे नंबर लगाते हैं, सर मेरे 80 नंबर आ जाएंगे, 100 में से 80%, यानी 80 का पेपर आएगा तो मेरे 60 नंबर आ जाएंगे या 62 आ जाएंगे। और जब पेपर मिलता है तो पता लगता है कि उस बच्चे के पेपर ही 45 नंबर ही 45 है। तो कहां पे वो लैग कर रहा है, वही मैं आपको कमी बता रहा हूं। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है। प्रेजेंटेशन मतलब हर चीज क्लियर हो जाए एग्जामिनर को, एग्जामिनर को सोचना ना पड़े, अरे ये तो बहुत बढ़िया किया हुआ है, आप खुद बोले यार नंबर कहां पे काटूं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनका 1 नंबर, हमारे टाइम में जब बहुत पहले हम लोग पढ़ाते थे ना, तो 100 नंबर का पेपर आता था मैथ में, तो उस बच्चे के 99 नंबर आए थे। और उस बच्चे ने पता क्या किया था, उस बच्चे ने बोला सर मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को 100 नंबर चाहिए, क्यों मेरा नंबर कटा, वही मैं चाहता हूं। आप लोगों में इतना पोस्टर आना चाहिए कि मेरा नंबर कटा तो कटा क्यों, और एग्जामिनर ये सोचे मैं नंबर कहां पे काटूं। कई बार एग्जामिनर को भी होता नहीं यार नंबर काटना, 1 नंबर काटना, तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए मैं काटूं वहां पे, गलती 4 बार पेपर देखे आपका, गलती फिर ना निकले। प्रेजेंटेशन शुड बी मैटर।
आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, अच्छे चेहरे मैटर करते हैं। ऐसे ही अच्छा पेपर, एग्जामिनर ने आपके चेहरे नहीं देखने, एग्जामिनर ने आप जैसे मर्जी जाते हो, कोई मैटर नहीं करता, परंतु पेपर के ऊपर स्याही फेंक दी हुई है या कुछ कर दिया हुआ है या कीचड़ पिचड़ की हुई है तो वो एग्जामिनर को पता लग जाता है ये कलेवड़ा है, शक्ल से कलेवड़ा है। और वैसे जैसे मर्जी बंदा हो, कलेवड़ा भी हो, जैसे मर्जी हो, परंतु जब वो पेपर करता है बिल्कुल साफ तो बंदा बोलता नहीं यार, ये बंदा बन जाता है, माइंड सेट बन जाता है, नहीं ही इज ए गुड, ही इज ए बेटर एंड ही इज ए बेस्ट। बस हमें बेस्ट वाली कंडीशन में रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऊंचाई आ गई, त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दोनों की बीच में आवाज आ रही है, बात करनी है तो क्वेश्चन से रिलेटेड करो। 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अभी आप लोगों को क्या चाहिए, अगर आप लोगों ने अलग अलग निकालना तो अलग अलग निकाल लो, अगर इकट्ठा निकालना तो इकट्ठा निकाल लो, ठीक है ना। अगर अलग अलग निकालोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, अगर अलग अलग निकालोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, जैसे भी आपकी इच्छा हो। मैं सबसे पहले इसकी तिरछी ऊंचाई निकाल रहा हूं। जब भी आपको त्रिज्या और ऊंचाई पता हो, ये देखो, ये ऊंचाई आ गई आपके पास, ये ऊंचाई कितनी थी 12 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर, तो आप लोग तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये बन गया ऐसे आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये कितना है 12 सेंटीमीटर। ये यस पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज नोन एज, बस ये आपने एक कदम आगे रहना है, ठीक है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने एकदम बोल दिया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। सुशांत वेरी गुड, बस ऐसे चलना, थोड़ा सा फॉरवर्ड रहना, पर 3 सेंटीमीटर नहीं है, यहां पे 3.5 है, मैंने 3 लिख दिया गलती से, 3.5 सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी गलतियां मैं कर देता हूं बोर्ड के ऊपर लिखते वक्त, ये ध्यान रख लिया करो कि सर ये चीज आपने ऐसा बोला था पर लिख रही ऐसे रहे हो, ठीक है। बस आप लोग यहां से निकालोगे, अगर मैं इसका ए बी सी मान लेता हूं, व्हाट इज ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 3.5 का स्क्वायर होता है, 3.5 का स्क्वायर का कितना होता है 1225, 25, 625, हाँ 12.25, 12.25, ठीक है ना। ये अंडर रूट आएगा अगर आप इसको एसी लिख रहे हो, और एसी स्क्वायर लिख रहे हो तो ये ऐसे। अब ये क्लियर है ना, अगर स्क्वायर लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखो। अब एसी कितना आ गया बेटा, एसी आ गया 144 प्लस 12, ये आ गया 4 2 6 4 1 5 156.25, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप लोग। जिनको स्क्वायर रूट आता है वो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग एक्स्ट्रा क्लास लगा लेना इसकी, ठीक है। मैं जल्दी से निकालूंगा इसको, 1 1 जा 1 क्रॉस हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 25 आ गया, यहाँ डेसिमल लग गया, यहाँ पे 24 आ गया, यस 12.5 आ गया, यस, ठीक है ना। ये आ गया 12.25, नहीं 12.5 सॉरी 12.5 सेंटीमीटर, दैट इज योर एल। एसी क्या है, विच इज इक्वल टू एल। अब लिखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाई आर 22/7, आर कितना होता है 3.5, एल कितना है 12.5। अगर इसका डेसिमल खत्म करना चाहते हो तो इसको खत्म कर दो, मेरे तो हो जाएगा, आप एक लाइन और बढ़ा दो, ठीक है ना। मेरे पास है ये टैलेंट ना मिटाने का, तुम्हारे पास नहीं है ये टैलेंट। जब तुम लोग भी यहां पे पहुंच जाओगे तुम्हारा टैलेंट भी जाग जाएगा, ठीक है। अभी 100 को 100 रहने दे रहा हूं तो तुम्हारी मर्जी है, अगर काटना चाहते हो 5 2 जा 10, 2 2 11, अभी रहने दो इसको क्योंकि 2 नहीं कटेगा मेरे को लगता। चलो अच्छा तुम्हारी मर्जी है ना।
ठीक है, यही आया हुआ है। उसके बाद क्या है, अभी आप लोग क्या करेंगे, इसने यहां तक ही लिखा हुआ है, हमारा चलता है ऐसे। अच्छा, अभी आपका हेमिस्फीयर, ठीक है ना, यहां तक पता लग गया इंग्लिश मीडियम वालों का। द हाइट ऑफ द कोन, रेडियस ये ऐसे ही आएगा, यहां तक एल ऐसे ही आएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे आप लिखेंगे द सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, अब लिखेंगे आप एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी इसको बोलते हैं अर्धगोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने ये क्वेश्चन सारे आपको यहीं पे करवाने हैं, तो कृपया करके आप थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो। कल मैं 4th क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हारे आने से पहले तक, जो लेट आएंगे, पर इनसे समझ लेना आप लोगों ने। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा अर्धगोले का? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणा बाई बटा 7, आर कितना था? अब मैंने इसको आप भी लिख सकते हो 35 गुणा 100, यानी ये डेसिमल खत्म किया आपने, 10 का डेसिमल 10 आ गया, 10 गुणा 10 100 आ जाएगा, इसका दोनों का 35। ठीक है, 5, ठीक है, 2 10 5 77 आया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखो आप, क्या था, खिलौना था ना, खिलौने का आप लिखेंगे, हाँ, द टोटल एरिया ऑफ द टॉय, खिलौने का कुल क्षेत्रफल, खिलौने का कुल क्षेत्रफल। जमा कर दें। यस, ये वाला आपने ये निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया। अब टोटल आ गया आपके पास 13.75 जमा 77, ठीक है ना, 77 जमा 13। डेसिमल का देख लो ऐड अप कैसे किया जाता है, जिनको नहीं पता है, जिसके साथ डेसिमल नहीं है उसको 0.00 लिख दो, 5 7 10 7 8 9। हम लोगों ने यहाँ पे ठीक किया, ये ऐसे नहीं है, ये गलत है। हाँ, ये ऐसे था 137.5, ये तो मेरे दिमाग में वैसे आया, मैं 275 आधा तो 137, तो यहाँ पे फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी ना, फिर आप कैसे करेंगे, 137.5 था, 5, तो ये आ गया आपके पास 5 14 7 10 214.5। यस, दैट इज योर आंसर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा मैंने इसलिए, आप कहीं पे देखेंगे ये इकट्ठा कर देंगे, ये इकट्ठा करने से क्वेश्चन जरूर छोटा हो जाएगा, परंतु आप लोगों को ऐसे समझ आ जाएगा बस। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। कल हमने इतने कवर करने हैं। ओके, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।